हाल ही में गाजियाबाद में वो दिल दहलाने वाला हादसा जहां 3 सगी बहनें की मौत की खबर ने पूरे समाज को झंझोड़ के रखा कि आज के छात्रों में डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है सर, इसका क्या कारण है? आपस में मिलना जुलना बंद हो गया, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। ऐसी कौन सी पेरेंट्स की गलतियां हैं कि जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान देती है? जैसे भी कोई बात कर रहा है कि मेरा मरने का मन कर रहा है, दैट शुड बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि मेरठ में एक 22 साल का युवा गेम खेलते खेलते 300 का बीपी हो गया और वह अटैक से मर गया। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज के समय बच्चों और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। मोबाइल गेम्स की लत, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई बार ऐसे खतरनाक विचार जिनके बारे में परिवार को समय रहते पता ही नहीं चल पाता। हाल ही में गाजियाबाद में वो दिल दहलाने वाला हादसा जहां 3 सगी बहनें की मौत की खबर ने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया। ये दिखाता है कि आज की पीढ़ी अंदर ही अंदर कितनी चुपचाप टूट रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार ये टूटना स्क्रीन के पीछे शुरू होता है। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पे आज हमारे बीच में मौजूद रहेंगे डॉक्टर अनंत राणा जी, जो एक अनुभवी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। आद्विक हेल्थ सेंटर के नाम से आप आशियाना में एक संस्थान चलाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे टॉक शो में। हमने जब से ये अपने व्यूअर्स को बताया कि आप आने वाले हैं तो उनके खूब सवाल हमारे पास आ रहे हैं और सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं सर, आज का चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सर आपसे आज है कि आज के छात्रों में डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है सर, इसका क्या कारण है? देखिए, सरकार भी कहती है, WHO भी कहता है कि लगभग 20% जो है पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स सर, और ये डॉक्यूमेंटेड है। मतलब और 20% के साथ में ये है कि 2% मतलब यदि हम कहते हैं 2% तो ऐसे हैं कि जिनको हम इमीडिएटली भर्ती करने की जरूरत है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही रही हैं। बेसिकली आपाधापी बहुत है, हर आदमी को जल्दबाजी है, हर आदमी को बहुत ऊपर जाना है, हर आदमी को मतलब जो उसने सोचते हैं वो होना चाहिए, नहीं होता तो सब चीज़ें हो रही हैं। तो समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। उन सब चीज़ों की वजह से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो सर सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं सर इसका, आप इतना बढ़ने का ये केसेस? कारण देखिए सब चीज़ों में जुड़ा हुआ है, अकेला एक कारण नहीं है सर। खुद के अंदर भी है। हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, नहीं पूरा होता है तो हम उसमें परेशान होते हैं। दूसरा जो है मतलब इसमें बेसिकली बायोलॉजिकल मॉडल है कि आपका जीन्स आपके अंदर टेंडेंसी है आपको बीमारी होने की, पहला वो। दूसरा ये है कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर भी, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको है ना, कुछ चीज़ आपको पाना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो दोनों चीज़ें मिलकर यदि अब आपके अंदर टेंडेंसी बीमारी होने की, डिप्रेशन की जीन्स है, और आपको साथ में स्ट्रेस हो गई है, आपको प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो दोनों मिलकर आपको प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सर, ये मोबाइल गेम की लत और नशे की लत जो होती है, इसमें सर क्या सिमिलरिटी है? क्या एडिक्शन है सर ये सच में? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एडिक्शंस बेसिकली कोई भी परेशानी को हम बीमारी तब कहते हैं जब उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगे, सोशल लाइफ अफेक्ट होने लगे, या फैमिली लाइफ। मतलब कोई भी सिम्टम, कोई भी परेशानी आपको हम बीमारी कब कहेंगे? आपकी नींद गायब हो जाए, आपका खाना पीना गायब हो जाए, आपको पर्सनली आप वेट लॉस होने लगे ना, तो आपको आपकी फैमिली अफेक्ट होने लगे, आपके घर वाले परेशान होने लगे, आपकी सब चीज़ें, आपको सोसाइटी के अंदर आपकी मतलब इस तरह का बिहेवियर हो जाए जिससे कि आपका मिलना जुलना सबसे मिलना बंद हो जाए। तो हम कोई भी सिम्टम्स, पहले जैसे आपने कहा कि आप नशे की लत, वो जो है नशे की लत में भी क्या होता है कि आपका सब चीज़ें अफेक्ट होती है, और जब मोबाइल की लत लग रही है तो उसके अंदर भी आप अपने आप एकाकी हो जाते हैं, अपने सिर्फ आपको वहीं पे आपको मजा मिलने लगता है। तो आप सब चीज़ें आपकी अपने आप भी अफेक्ट होगा, आपका काम अफेक्ट होगा, आपकी फैमिली अफेक्ट होगी, सोसाइटी अफेक्ट। सर कौन से ऐसे संकेत हैं सर जो माता पिता समझ जाए कि उनका बच्चा जो है गेमिंग एडिक्शन में या नशे में एडिक्शन में फंस चुका है? देखिए, टाइमिंग कितना दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो जैसे ही आप उसको हटाएं, जैसे नशे के बाद क्या होता है कि कोई भी आदमी नशा जब नहीं करता तो उसकी क्रेविंग बढ़ने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, उसको पाने की कोशिश करेगा, है ना, उसके बाद और सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऐसे जैसे ही आप मोबाइल को उससे लेंगे, वापस लेंगे, या उससे कम करने की कोशिश करेंगे, तो सारे सिम्टम्स ही दिखाई देंगे। जहाँ उसके बिहेवियर में चेंज महसूस हो, जो उसका प्री मतलब जो जब नॉर्मल था वैसे सिम्टम्स से यदि कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उसके अगर व्यवहार में बदलाव आ रहा है, इट मींस कि वो
किसी गलत में फंस चुका है। यस, तो सर आजकल के बच्चे चुप रहना, अकेले रहना का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो सर ये एक डेंजर साइन है आने वाले समाज के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम क्या कर रहे हैं कि आपस में हम मोबाइल की वजह से हम केवल उसी में खोते जा रहे हैं। सर आपस में मिलना जुलना बंद हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, परिवार में सभी लोग हैं लेकिन आपस में बात नहीं होती है। नहीं हो पाती, यदि कई बार ऐसा भी होने लगा कि घर के अंदर ही मैसेज से बात हो रही है, फोन से बात हो रही है, होता है सर, अक्सर और होता है। खाना सुबह और शाम का 2 बार का ही होता है। आप मिलके बैठ के नहीं खाते हैं, तो सर। आप आपस में जब नहीं मिलेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, और सिर्फ जो भी शेयर होंगी वो वर्चुअली होंगी। सर, तो मतलब ये चीज हो रहा है। तो इसका मतलब सर गेमिंग जो है ये बच्चों के दिमाग में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हिंसक व्यवहार बढ़ा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आजकल इतना कौन सा गेम था वो जिसमें एक दूसरे को मारते हैं, जो बैन भी हुआ था, नाम इसका याद नहीं आ रहा। सर। तो वो उसमें क्या होता है कि आप जब वर्चुअली आप किसी को मारते हो तो आपके अंदर आपकी मारने का मतलब आपकी जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है। सर आप वहां पर मार रहे हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे नॉर्मली easy मार है, देंगे या easy है। किसी को गुस्सा कर देंगे तो नॉर्मल चीज है। तो वो चीज आपको डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। आपको मारने से जब मजा आ रहा है तो आपको रियल लाइफ में यदि किसी को मार देते हैं, गाली दे देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको मजा नहीं लगता। सर तो कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ा रही है। सर जैसे टीनेजर्स में सुसाइड के थॉट्स आते हैं, तो सर ये क्यों आते हैं, और सबसे ज्यादा जो रिस्क की उम्र होती है, जो एज होती है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है गेम्स या, वो कौन सी एज होती है सर? ठीक है, टीनेजर में बेसिकली सुसाइड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोगों को जानकारी की जरूरत है। बेसिकली सुसाइड में हम जो भी कर सकते हैं हम सुसाइड करने से पहले कर सकते करने से हैं। यदि एक बार कर लिया सुसाइड तो काम गया, बिल्कुल है ना, वो बच्चा गया या कोई आदमी गया। सर। अब सुसाइड में ये डॉक्यूमेंटेड है कि सुसाइड जितने भी लोग करते हैं उसमें से 80% जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन से बीमार होते हैं। यानी कि इसका उल्टा बात करें हम, सर। यानी कि यदि उनको सुसाइड की हम पहचान लें जिसको बीमारी है, तो हम सुसाइड के रेट को 80% डाउन कर सकते हैं। मतलब हम उन 80% जो सुसाइड कर रहे हैं सर। उन लोगों को 80% लोगों को बचा सकते हैं। सर तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका पहले तो हमें पहचाने कि सुसाइड कौन कर सकता है, और दूसरा उसके बाद हम क्या करें। जब हमें लक्षण पता चले कि कौन सुसाइड कर सकता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहला चीज तो ये है कि सुसाइड जैसे मान लेते हैं तो जनरली ये होता है कि कोई भी आदमी के मन में सोच आई कि मैं मरना चाहता हूँ, सर। सुसाइड करना है, सर तो पहली बार में नहीं मरता। अच्छा। वो आपको बताता है, वो घर वालों को बताता है कि मेरे अंदर मैं मतलब बिल्कुल जिंदगी बेकार हो गई है, मैं जो है ना मैं मरना चाहता हूँ। तो वो हमें वहीं पे समझना होता है कि वो उन जो सिम्टम्स हैं वो आपको जब बता रहा है, जब भी कह रहा है कि मुझे अकेला अच्छा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, तो सर। वहीं पे आपको जानने की जरूरत है। आप उससे बात करें, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, सर। उसके बाद उसकी काउंसलिंग वगैरह कराएं, यदि दवाई की जरूरत है दवाई खिलवाएं उसको। सर। तो यदि हम ये चीज़ पहचान लेते हैं तो हम इमीडिएटली पहचान जाएंगे कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सर जैसे आपका एक संस्था बनी हुई है सर, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कर भी रहे हैं सर इसकी बचाने के लिए, या इसको कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं सर, कोशिश आपकी सब ना हो पाए और बच्चे बच जाएं? देखिए, अब हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑल ओवर इंडिया की सर, हमारी एसोसिएशन है, सर। और उसमें भी और इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन सोसाइटी है, उसमें भी हमारी अलग अलग कमिटीज होती है। तो मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी का जो एक सुसाइड प्रिवेंशन के नाम से अरे, कमेटी बनी, उसमें very मैं good। नेशनल लेवल में कन्वीनर हूँ उसका। बहुत बढ़िया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारे केवल कमेटी बनाने से हमें सबका ही रोल है। सर। इसमें इंडिविजुअल का रोल तो है, फैमिली का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, मीडिया का रोल क्या है, और Sure। गवर्नमेंट का रोल क्या है, बिल्कुल ये सब चीज़ों का डिफाइन होना चाहिए। अब मान लिया फैमिली का रोल बेसिकली क्या है, अकेलापन यदि है, अब उसके अंदर कोई ख्याल आ रहा है, आप उससे बात नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे जान पाएंगे सर। उसके व्यवहार में कहाँ परिवर्तन। जब तक बात नहीं करेंगे व्यवहार में परिवर्तन नहीं जान पाएंगे। फैमिली का रोल ये हुआ। सोसाइटी के रोल, सोसाइटी में कहीं ना कहीं आजकल जो है सब अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही से बढ़ता जा रहा है ना, मेलजोल कम होता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। सर सबसे बढ़िया आपने ये बताया कि कोई भी आदमी पहली बार में कभी नहीं मरता, वो कोई ना कोई संकेत जरूर देता 100% पहली बार में नहीं मरता है, वो हमें सब बताएगा, और वही जिस दिन पहले बार बताता है उसी दिन हमें पकड़ने की जरूरत होती है कि there is a problem। है। तो क्या वो ऐसा संकेत है जो पता चल जाए कि हाँ ये डिप्रेशन में है, ये कुछ ऐसा घटना या व्यवहार कर सकता है? ठीक है, डिप्रेशन का मतलब ये है कि मन उदास हो, सर। है ना, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, रोना आ रहा है, नींद गायब हो गई है, खाने की इच्छा कम हो गई है, वजन कम होता जा रहा है, मन हमेशा जिस चीज़ में पहले मजा आता था उसका में आपका टीवी कम देख रहा है, मोबाइल कम देख रहे हैं, बात करना कम हो गया, अकेले रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें मरने की इच्छा प्रकट कर रही है। दिस इज डिप्रेशन। ये सब पहचान है। ये सब है। व्यूअर्स सब लोग ध्यान से सुनो डॉक्टर साहब की बात को, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई है। दोस्तों आज के समय में सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है सर? आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं,
सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या देखने को मिलती है प्रॉब्लम सर? सारी प्रॉब्लम, मतलब मैंने कहा कि 20% पॉपुलेशन जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम से, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बीमार है। तो मोस्ट कॉमन तो यही है कि 5% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और डिप्रेशन ही इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड, है ना। तो हम सबसे पहले हमें जानना की जरूरत है बेसिकली क्या होता है कि यदि हम किसी बच्चे, हमारे घर में अकेलापन, मोबाइल के चक्कर में वैसे ही अकेलापन है, और अकेलापन हो रहा है, हम भी अपने आप से मोबाइल में छुपे हुए हैं, वो भी मोबाइल में छुपा हुआ, तो हम कैसे पता चलेगा कि अकेलापन हो रहा है? टाइम देना जरूरी है। हम जब तक बात नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा उसके मन में क्या सोच आ रही है? कि कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो सर मैं बहुत डरता हूँ ये केस पढ़ गया। मैंने भी कल अखबार में पढ़ा कि मेरठ में एक 22 साल का युवा गेम खेलते खेलते 300 उसका बीपी हो गया और वह अटैक से मर गया। सर ये चीजें बहुत डराती हैं ये बच्चे। जाहिर सी बात है कि सीधी सी बात है, बेसिकली क्या है कि यदि आप जब अकेले, आपको लग रहा है कि बच्चा इन्वॉल्व है, कि काम चल रहा है, खाना खा रहा है और वो सब चीज हो रहा है, तो अब माँ बाप भी तो इन्वॉल्व है। सर ऐसा नहीं कि बच्चा माँ बाप से तो सीखता है, हम कहीं ना कहीं हम भी तो कल्प्रिट हैं, सब लोग ही इन्वॉल्व हैं, तो सबको अपना लग रहा है काम चल रहा है, तो कोई बात नहीं। सर क्या गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण बच्चों का अटेंशन स्पैम कम हो रहा है और सब पढ़ाई से मन हट रहा है? जाहिर सी बात, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज मतलब एडिक्शन से ज़्यादा। बेसिकली क्या है, एडिक्शन क्या है कि आपको कोई भी चीज़, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मजा आ रहा है। नशा में क्या होता है, नशा जब आप लेते हैं कोई, तो आपको ब्रेन के अंदर डोपामिन, कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनसे आपको मजा आता है। तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो गेम खेलने में भी आपको मजा आने लगता है। अब वही हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हार्मोन जो सीक्रेट होता है, अब वो बेसिकली होता क्या है कि अब दिमाग में क्या होता है कि कोई भी चीज आपको मजा आना चाहिए, कोई भी काम में मजा आता है। अब आपने जैसे कोई भी काम, आपको कोई काम करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आपको एक अच्छे अंक आएंगे तो आपको फिर मजा आएगा। आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आप उसके अंदर मास्टरी करेंगे, आप जब जीतेंगे तो उसको मजा आएगा। दैट एक लेंथी प्रोसेस। और प्रॉब्लम इसमें नशे में क्या है, आप नशा लीजिए, आपके जिस शरीर पर कपड़े नहीं है, आपके पेट में खाना नहीं है, शरीर है ना, बुरा हाल हो रहा है, घर का परिवार है, लेकिन आप नशा कर लीजिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इसी ढंग से आप जब यहाँ पर करेंगे तो ब्रेन उस चीज को पकड़ता है। आपको विदाउट क्या नाम है, एक्सरसाइज, विदाउट एफर्ट्स आपको मजा आना शुरू होगा। तो अब वो विदाउट एफर्ट्स आपको जब मजा आएगा तो ब्रेन बार बार उसको सर्च करेगा कि गेम खेल सर। तो वो गेम की तरफ आदत बढ़ती चली जाती है, वो डोपामिन बार बार उस डोपामिन को डोपामिन रिलीज करता है। सर ये जब पता चला लोगों को कि आप आ रहे हैं हमारे बीच में, सर आप बहुत मशहूर और बहुत फेमस है शहर में, नो डाउट, तो व्यूअर्स के बहुत क्वेश्चंस आए सर, उसमें कुछ क्वेश्चन में सेलेक्ट करें। अगर बच्चा गेम छोड़ने पर गुस्सा करता है, रोता है या खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करता है तो उसे कैसे संभालें सर? पहले तो उससे बात करें, और दूसरा आपके पास यदि आप उस बात करने से कंट्रोल नहीं हो रहा तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट। और कहीं ना कहीं पहले जरूरी नहीं है कि दवाई की स्टार्ट करनी हो, शुरुआत में हम साइकोलॉजिकली, मतलब काउंसलिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं होता है तो कई बार हमें दवाई की जरूरत पड़ती है, तो वो दवाई भी खाई जा सकती है। सर तो सर ऐसे कौन से संकेत हैं जिसको इमरजेंसी माना जाए कि एकदम अब डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है और चला जाए एकदम? आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट इज कोई भी बिहेवियर बच्चे का, आपका मतलब पर्सनल जो है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपका खाना डिस्टर्ब हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, आपका मिलना जुलना कम हो रहा है, आप बातचीत कम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रोना आ रहा है, मरने की बात कर रहा है। मरने के बाद जैसे यदि आप झूठे से भी कोई बात कह रहे हैं कि मेरा मरने का मन कर रहा है, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की गंभीर संकेत है सर। जैसे बच्चों की हमने गलतियां गिनाई, अब सब पेरेंट्स पे आते हैं। ऐसी कौन सी पेरेंट्स की गलतियां हैं कि जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, हम आपस में बात नहीं करते, पेरेंट भी बात नहीं करते, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक आदमी इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल टच होना, आपका एक दूसरे से बात करना। पहले आप जब आप बात करें, और क्या फिर आपका जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, जब तो आप एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। और आभासी दुनिया में, रील की दुनिया में, उन चीजों में जी रहे हैं सभी लोग, वहाँ मजा भी आ रहा है, नो डाउट मजा भी आ रहा है। फेसबुक पे दूसरे लोग, फेसबुक में या हम उसमें सोशल मीडिया में क्या करते हैं, दूसरे की जिंदगी में झांकने की तो कोशिश करते हैं कि उसने आपने कोई अपनी रील बनाई या अपने बारे में कुछ बोला, हम उसको देख रहे हैं, उससे कमेंट कर रहे हैं। अब कमेंट करने के चक्कर में आजकल कमेंट करने जीरो बॉक्स सिंड्रोम एक कहलाता है। जीरो बॉक्स में हम देखते हैं कि हमने कोई रील डाली है, कुछ हमने कोई कमेंट को दिया, अब हम देखते हैं कि उसमें हमें हमारे कितने कमेंट आए, व्यूज कितने। अब हम देखते हैं कि हमारे उसमें यार जीरो बॉक्स सिंड्रोम, यानी कि हमारे कमेंट ही जीरो आ गए। वो और डिप्रेस कर देता है कि भाई मेरी लाइक नहीं किया, मेरे को कमेंट नहीं किया, तो दैट्स ए क्रिएट प्रॉब्लम। और किसी के मेरे उसके ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, ये क्रिएट ये प्रॉब्लम करता है। तो हम केवल उन कमेंट के आभासी दुनिया में जीने लगते हैं कि बस ये चीज यही जिंदगी है। सर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमारे व्यूअर्स को, और व्यूअर्स डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बताया, मुझे लगता है कि आज हमारा पॉडकास्ट सबसे ज्यादा उपयोगी पॉडकास्ट रहा होगा। और पेरेंट्स और बच्चों सावधान हो जाओ,
मिलो जुलो, आपस में टच करो, साथ में बैठ के खाना खाओ, खूब बातें करो और इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से बच सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना कीमती समय में दिया। एक सच छोटा सा मोमेंट हो हमारी टीम की तरफ से, ताकि आप हमारी टीम को याद रखें। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।